Assalamualaikum dear students. Today I will start now chapter number 6 बच्चों. हमने 5 चैप्टर फिजिक्स के क्लियर कर लिए हैं. ऑन शूट भी आप लोगों को मैंने 1 by 1 आपको अपलोड कर दिए आप लोगों के लिए. अब हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं जो क्या का फ्लूइड्स के नाम से चैप्टर है. ये एमटीके, नीट, जे सब लोगों के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज फर्स्ट टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड्स. इंतहाई ज्यादा आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजी है और मैं इजी करके आप लोगों को समझाऊंगी. जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि यूट्यूब चैनल की कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल सके. मैम यू आर अपलोडिंग वीडियो आई विल वॉच इट. तो बच्चों जश्न मनाते हुए 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप अपने टीचर्स को क्या देने वाले हैं ये कमेंट में आप लोगों ने बताना है और अच्छा सा फीडबैक आप लोगों ने देना है. तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्ट. बच्चों फ्लूइड क्या होता है? आसान है. फ्लूइड क्या होता है बच्चों? कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो करे. मैम हमने तो देखा है कि पाइप में से पानी भी फ्लो करता है. मैम हमने देखा है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर होता है उस कंडक्टर में से करंट भी तो फ्लो करता है. मैम क्या वो बात करेंगे? मुझे कुछ ऐसी एग्जांपल ले लें किसी सब्सटेंस में से फ्लूइड पास हो बच्चों और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है. बच्चों इसकी कोई फिक्स शेप होती नहीं है. बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था आप लोगों को, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे. इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है ना बच्चों वो लिक्विड एंड गैसेस होती हैं. क्या? लिक्विड एंड गैसेस होती हैं इन्वॉल्व. बच्चों इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. जिसमें कंटेनर के अंदर डालोगे उसी जैसी अपनी शेप कर लेंगे. बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर ये छोटा सा ग्लास है तो ये बच्चों हंसिएगा मत, ये छोटा सा ग्लास है सही. अगर मैं इसके अंदर बच्चों फ्लूइड को डालूंगी ना तो ये गिलास की शेप ले लेगा. किसकी शेप ले लेगा बच्चों? ग्लास की शेप ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर और कोई चीज नहीं है बच्चों. जैसे कि ये आप लोगों के पास आपको पता है कि इसके अंदर ना वो जो नहीं हम ब्लीच करते हैं उसका इसके अंदर मसाला पड़ा हुआ है. तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड डालूंगी तो बिल्कुल इस कंटेनर जैसी वो क्या ले लेगा? स्ट्रक्चर ले लेगा. हाँ बच्चों अगर मैं इसको कोई भी चीज के अंदर बच्चों डालूंगी, देखें किसी भी थिंकिंग, ये समझ लें आप लोगों के पास एक विजल है. इसके अंदर बच्चों मैंने फ्लूइड को इन किया, यानी कि फ्लूइड को मैंने बच्चों क्या किया? इन किया. तो बच्चों ये बिल्कुल इस फ्लूइड जैसी क्या ले लेगा? इसकी जैसी कंटेनर जैसी स्ट्रक्चर ले लेगा. डेफिनेशन समझ आई? बहुत आसान है. क्या लिखा हुआ है? अब फ्लूइड इज अ सब्सटेंस. फ्लूइड एक क्या है? सब्सटेंस को फ्लो करवाता है. इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करवाता है? सब्सटेंस को फ्लूइड मतलब कि ये सब्सटेंस जो है वो फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं. सही है. क्या आगे क्या लिखा हुआ है मैंने आपको अभी बताया. इट हैज नो परमानेंट शेप. मैंने आपको बताया कि बच्चों इसकी परमानेंट शेप नहीं होती. कितनी बार समझाओ. उसके बाद बट टेक्स अप द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, यानी कि जिस भी आप वेसल के अंदर डालोगे वैसी ही शेप ले लेगा. यही तो मैंने समझाया है ना बच्चों. पहले ही आपको सब कुछ बता दिया कि डेफिनेशन आपको हलवा मलाई मक्खन सब कुछ लगे. उसके बाद है इट कंसिस्ट्स ऑफ एटम, है ना? बताया था ना कि ये एटम मॉलिक्यूल भी कंसिस्ट होते, बताया था ना. देखिए वही बातें मैंने आपको राइट यानी कि लिख कर बता दी है. नोट्स में लिखना चाहे लिख ले वरना टीच दो के लेक्चर्स को एमडीके के आने से पहले रिपीट कर लेना. ये तो बात है आसान बच्चों. सारा कुछ लिखा होता है यहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल. और बच्चों ये रैंडम मोशन करते हैं. हाँ जी रैंडम मोशन करते हैं. सर्कुलर मोशन भी तो पढ़ा था. हाँ मैम हमने पढ़ा था, आपने हमें पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 में. बिल्कुल पढ़ाया था मैंने आपको. उसके बाद है बच्चों विस्कोसिटी. ये इसके अंदर एक बड़ा सा ट्विस्ट लेकर आती है. विस्कोसिटी जो है ना बच्चों वो एक तरह का ट्विस्ट लेकर आती है. फनी थिंग है. जैसे कि हमने मैट्रिक में आपको मैंने पढ़ाई हुई है फिजिक्स, वहां पर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस यानी कि एक रुकावट होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई शैतान है. अब शैतान क्या करता है? इंसानों को बहलाता है. यानी कि हमारी जन्नत में हम मतलब कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने जन्नत या दोजख में किसी एक ना चीज में तो जाना है ना. तो शैतान हमें क्या करता है? हमारी रुकावटें
यानी कि हमसे गलत गलत काम करवाता है ना, शैतान करवाता है ना, हम खुद ही एक बड़े शैतान है। शैतान क्या करवाएगा, हम खुद ही पूछने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एक शैतान एक रुकावट है, मुसलमानों के लिए रुकावट है, तो नॉन मुस्लिम के लिए भी हो सकती है, बट हम यहाँ मजहब को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सीधी बात कर रहे हैं। बच्चों एक तरह की ये क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि फ्लूइड जब फ्लो होता है ना तो ये इसमें रुकावट पैदा करती है, उसे विस्कोसिटी बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वाटर के ड्रॉप है, सही, ये वाटर के ड्रॉप मैंने इस बोर्ड के ऊपर यहाँ से फेंक दिए, तो वाटर के ड्रॉप्स बच्चों देखें कितनी जल्दी यहाँ से फ्लो हो गए। अब बच्चों ऐसे ही मैं यहाँ पर बच्चों हनी बी के ड्रॉप्स फेंकूं तो ये आहिस्ता चुना मुना चुना मुना चुना मुना, ये बच्चों कितनी जल्दी, और ये हनी के जो ड्रॉप है ये आहिस्ता 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 सुस्त 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 सुस्त, और जो इंसान निखट्टू होता उनकी तरह बिल्कुल वर्क कर रही है, फिजिक्स हलवा लग रही है ना। ये कितना चुन्ना मुन्ना आया रे आया, और यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर देखें कितनी जल्दी। तो बच्चों जो फ्लूइड जल्दी से नीचे गिर जाए, यानी कि कहां पर से भी वो नीचे गिर जाए, तो याद रखना है बच्चों इसकी विस्कोसिटी क्या है, लो है। और जो चुन्ना मुन्ने की तरह लोड़ी देते हैं ना बच्चे को जब छोटा होता है, ऐसे ही इसको हनी क्या होती है, रुकावट होती है, रेजिस्टेंस करती है फ्लूइड को फ्लो करवाने में। तो बच्चों इसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, हाय वाह वाह, अब तो कॉन्सेप्ट हलवा हो गया बिल्कुल, मैंने बोला था ना। उसके बाद मैम आपने बता दिया विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस है, फिर मैम ये क्या है, ये क्यों होती है ना, सवाल है ना, ये बोल दो कमेंट सेक्शन में बताना, आप परेशान हो जाएंगे। इस वजह से मैं अभी आपको बता देती हूँ, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों ज्यादा होंगी उतनी विस्कोसिटी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इस वजह से विस्कोसिटी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी उतनी हमारे पास विस्कोसिटी कम होगी। हलवा लगा ना, टॉपिक ही बच्चों आसान है, ये होता मुश्किल है लेकिन मैं आसान करके समझा रही हूँ कि समझ आ जाए। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ना मजेदार है बच्चों, ये बात ही मजेदार है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि ईटा से शो कर दे, क्या एक बार मेरे साथ पढ़े बच्चों, किससे शो करते हैं, ईटा से, क्लियर है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो द फ्लूइड। अब मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैम आप फिजिक्स की एक एक पॉइंट क्लियर किया करें बच्चों। न्यूमेरिकल जैसे कि आप बच्चों की तरह 3 होता है ना, पढ़ा था ना नर्सरी में, उसके आगे हम ये अभी फोर्स का 9th में पढ़ा था ना, अभी भी पढ़ा है हमने न्यूटन। तो बच्चों ये जो कोएफिशिएंट होता है ना, इसे ही बच्चों आप क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं, है ना। न्यूमेरिकल किए होंगे, सही है ना, याद है ना क्या बोल रही हूँ मैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है रेजिस्टेंस जो फ्लो करती है फ्लूइड को, उसे सिंपलीफाई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो रेजिस्टेंस होती है फ्लूइड की। उसके बाद बच्चों इसका ऐसा यूनिट होता है विस्कोसिटी का, उसे हम बच्चों बोलते हैं पास्कल सेकंड, ठीक है, पास्कल सेकंड बोलते हैं, यानी कि वैसे ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सही है। उसके बाद है, लेकिन कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं डाई सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्योंकि बच्चों इसको मिलाकर हम क्या ज्यादातर कॉमनली हम ये यूज करते हैं ना, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा खराब है ना साइंटिस्ट हम लोगों का, तो साइंटिस्ट तो बच्चों इसको मिलाकर पॉइस बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखें 1 पॉइस, अगर 1 पॉइस, अब देखिए विस्कोसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.001 जैसे पास्कल है, ऐसे ही बच्चों बताते हैं। उसके बाद है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब आया नहीं मजेदार बात, है ना, आई ना, ये एमसीक्यूज ही आप लोगों के लिए, जरा गौर से देखें। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज विस्कोसिटी एंड इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस विल इंक्रीज विस्कोसिटी। ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ क्या है मैं बता रही हूँ। देखिए बच्चों जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, इसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो गैसेस है उन्हें टेम्परेचर ज्यादा करने की वजह से बच्चों उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो लाजमी करना है, अच्छी तो लगेगी, बहुत कुछ बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, करवाना है, शेयर करना है, कमेंट लिखना है, ये आप लोगों का काम है, हमारा काम है पढ़ाना।